मुसलमान की कौम के पीछे होने की वजह और पिछड़े होने, पसमानदा होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन ही मानी जा रही है, क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में मुसलमान हमेशा पीछे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। दुनिया में मुसलमान कौम सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई नज़र आ रही है, और अगर कोई सबसे ज़्यादा पसमानदा कौम है तो वो सिर्फ मुस्लिम कौम है, क्योंकि मुसलमान हमेशा इल्म के मैदान में पीछे रहा, एजुकेशन के फील्ड में पीछे रहा, एजुकेशन को तरजीह नहीं दी। वजह यही है कि आज मुसलमान की कौम बद से बदतर उसकी हालत होती चली गई। आज मुस्लिम कौम मफलूज हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई बेबसी के मैसेजेस मोबाइल फ़ोन पर फॉरवर्ड करने में लगी हुई है। आज मुसलमानों की स्थिति क्या है? मुसलमान अपने हक़ के लिए दर दर भटक रहा है। वजह यही है कि उसको पता नहीं है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं समाज के प्रति और देश के प्रति, दुनिया के प्रति, इंसानियत के प्रति। ना ही उसे अपने अधिकारों का पता है। दुनियावी तालीम में मुसलमान हमेशा पीछे रहा है। मुसलमान कौम आज ये दावा कर रही है, आज ये रोना रो रही है कि उसे सताया जा रहा है, उसको सज़ाएं दी जा रही हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान कौम को ये पता ही नहीं है कि हमें एजुकेशन में आगे आकर अपने हकूक़ जानने हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी हैं। उलमाए कराम ने भी, जो मजहबी रहनुमा हैं, उन लोगों ने भी मुसलमान कौम को दुनियावी तालीम के लिए पीछे रखा, आगे आने की बात नहीं कही। यही वजह होती गई कि मुसलमान पीछे होता चला गया। लेकिन अब मजहबी रहनुमाओं ने, उलमाओं ने भी दुनियावी तालीम के लिए कमर कसी हुई है, मुसलमान कौम को तालीम के मैदान में आगे लाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के शहर लखीमपुर के मोहल्ला हिदायत नगर ढाल में आज शाम को यानी 12 अप्रैल को बाद नमाज मगरिब एक एजुकेशनल अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की सदारत हाजी रईस अहमद उस्मानी कर रहे हैं, और इस शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम की क़यादत मौलाना महफूज अली कासमी साहब कर रहे हैं, और निज़ामत की जिम्मेदारी मौलाना मोहम्मद साद एडवोकेट को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, हमें अपने बच्चों को शिक्षा के मैदान में आगे क्यों लाना है, क्या हमें मिल सकता है दुनियावी तालीम हासिल करके, इन तमाम बातों पर रोशनी डाली जाएगी। इस एजुकेशनल अवेयरनेस के कार्यक्रम में मुकर्रिर ख़ास सैयद मौलाना अज़मतुल्लाह कासमी साहब और मुफ्ती मोहम्मद अली हिफ्ज़ुल्लाह नदवी साहब हैं। कार्यक्रम में महिलाओं के बैठने का अलग स्थान मुकर्रर किया गया है, उनके पर्दे का ख़ास ख्याल रखा गया है। अल्लाह औरंगाबाद के MA पब्लिक स्कूल के ज़िम्मेदार शफीउद्दीन कासमी ने सभी से तमाम फ़िरक़ों को पीछे रखकर जलसे में शिरकत करने की अपील की है। यकीनी तौर पर उलमाए कराम अगर इस तरह का बीड़ा उठाते हैं कि सभी फ़िरक़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एजुकेशन के मैदान में बच्चों को लाने की तायीद करते हैं, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान भी होशमंद हो जाएगा और पिछड़ेपन से अगड़ेपन में आ जाएगा, तरक्की शुदा हो जाएगा। मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह यही है कि एजुकेशन में हमेशा मुसलमान पीछे रहा है, जबकि उलमाए कराम का कहना है कि कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई ही इसीलिए थी, और उसमें यही बताया ही गया था कि सीखो, पढ़ो, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी वक्त के एतबार से बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुसलमान हमेशा इसमें पीछे रहा है। मजदूरी करने, पंचर जोड़ने, होटल चलाने और खाने की चीज़ें बेचने और खाने की दुकानों में आगे रहा है। जहां पर लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए थी, वहां पर खाने के होटल हैं। जहां जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां पर आपको खाने के होटल ज़्यादा दिखाई देंगे, लाइब्रेरीज़ और किताबों की दुकानें और तालीमी इदारे बहुत कम दिखाई देंगे। मुसलमानों में ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों को पीछे करके तालीम के मैदान में आगे आए और अपनी फलाह बहबूदी के रास्ते निकालें। आज बड़े अफसोस की बात है कि जेलों में सबसे ज़्यादातर कैदी मुस्लिम ही पाए जाएंगे, और उनमें भी सबसे ज़्यादा वो मुस्लिम हैं जो बेकसूर हैं, लेकिन उनकी वकालत करने वाला मुसलमानों के पास ना ही कोई अच्छा वकील है और ना ही मुसलमानों के पास कोई अच्छा ऑफिसर है। उनकी वकालत कौन करेगा? जो उन्हें बेगुनाह साबित करेगा। बेगुनाही से बचने के लिए और अपने ज़िम्मेदारियों का एहसास करने के लिए, अपने अधिकारों को, अपने हुकूक को पाने के लिए हमें ज़रूरी है वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने की, जो इस वक्त की मांग है, जो इस वक्त की ज़रूरत है। अब तमाम मजहबी कार्यक्रमों में ये ज़रूरी है कि एजुकेशन अवेयरनेस यानी शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। तालीमी बेदारी का ख्याल रखते हुए जलसों का इनेकाद करना चाहिए। इसी तरह का जलसा आज बाद नमाज मगरिब शहर लखीमपुर के मोहल्ला हिदायत नगर में
इनकाद किया गया है, जिसमें औरतों के बैठने का अलग इंतज़ाम किया गया है, उनके पर्दे का बेहतर इंतज़ाम किया गया है। निज़ामत मौलाना मोहम्मद साद एडवोकेट साहब को दी गई है, क़यादत मौलाना महफूज आलम कासमी साहब की, और सदारत हाजी रईस अहमद मंसूरी साहब फरमा रहे हैं। इस कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचें और तालीमी रोशनी में तालीम की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है, इसे ज़रूर सुनें और अपने बच्चों को तालीमी मैदान में उतारें, क्योंकि इल्म ही वो रास्ता है जिससे दुनिया और आखिरत में फलाह बहबूदी हासिल हो सकती है, कामयाबी और सफलता मिल सकती है। बिना तालीम के ये जग अंधेरा है, आँखों के सामने कुछ नहीं है, ये दुनिया सूनी है, अंधेरा है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा के मैदान में लाएं और उन्हें संस्कारिक बनाएं, समाज, देश और दुनिया को बेहतर बनाएं, देश की तरक्की में एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे समाचार। नमस्कार।